किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 38 देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म से किशोरावस्था, गर्भधारण से किशोरावस्था, गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्कार है, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, समाजीकरण क्या है? समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? अनुकूलन, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण या अग्रिम आयोजन। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलन। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्वलन, स्कीमा में बदलाव, वेधन और अभ्यास, पुनर्वलन, उद्दीपन प्रक्रिया, संबंध व संगठन। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कैरोल गिल्लिगर ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता को किस पर बल देती है जो नकारते हैं? देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता व सामाजिक अच्छाई की चिंता। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पाठ्य पुस्तकों से,
अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कथन ए है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क आर है, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएं। मंदबुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने के बारे में समझ बन सके। अभिभावक जान पाएं कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, या अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर सकें। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं, स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो, गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन हो। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद किस प्रकार से भिन्न हैं? पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और साधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है? विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पर ज़्यादा बल दें, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें, विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, सोचना, चलना या लिखना? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, बोर्ड पर लिखित निर्देश। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती हैं? अभिसरण सोच को, सीखने की जिज्ञासा को, विचारों की मौलिकता को या समस्या समाधान कौशल को? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभी सीखे गए संप्रत्यों के विस्तारण और चर्चा करने से मना करें, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें,
केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अभिकथन ये है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर है, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करती हैं? चिंता, बोरियत, जिज्ञासा या हतोत्साहन। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? अन्वेषण, बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान, निष्क्रिय अवलोकन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और अप्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? घोषणात्मक ज्ञान, एपिसोडिक प्रकरणात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह किसका उदाहरण है? अनुरूपक सोच, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय या पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें उस संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताएं। इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करें। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देती। फोर्थ ऑप्शन है, मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।